नमस्कार, एचबीसी विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखर चौधरी। आज विशेष में हम शुरुआत करेंगे चित्तौड़गढ़ से, जहां हम आपको दर्शन करवाएंगे जोगनिया माता के। सो बार मैया तुमने जो होके दयाल हमारे दुख दूर किए हैं। माँ तुमने जो होके दयाल हमारे दुख दूर किए हैं। तो उदयपुर संभाग की अगर हम बात करें तो संभाग के चित्तौड़गढ़ जिले में मेवाड़ अंचल में 9 देवियां हैं। नवरात्रों के चलते मेवाड़ के इन शक्तिपीठों पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है। दूर दूर से श्रद्धालु इन शक्तिपीठों पर अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं और मेवाड़ की ये देवियां श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद देकर उनकी मनोकामना को पूरी करती हैं। देखते हैं रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ से 40 किलोमीटर दूर भदेसर गांव से आगे आवरी माता का स्थान है। यहाँ जिले के अलावा राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, मालवा, गुजरात, मध्य प्रदेश से हजारों श्रद्धालु आते हैं। मेवाड़ की आराध्य देवी आवरी माता में अधिकतर लकवे के मरीज आते हैं, जिनका इलाज कई बड़े अस्पतालों में किए जाने पर भी नहीं हो पाता है। वो आवरी माता की शरण लेते हैं। लकवा पीड़ित दूसरे के सहारे कंधे पर बैठकर या झोले में आवरी माता के दर्शन करने आते हैं और माता का आशीर्वाद पाकर खुद चलकर यहाँ से जाते हैं। जब किसी की बोली पूरी तरह बंद हो जाती है तो वह आवरी माता के दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लेके यहाँ माता के जयकारे लगाता हुआ वापस जाता है। यहाँ की मान्यता है किसी के जीभ में लकवा, हाथ पैर में लकवा या पूरे शरीर में लकवा हो जाता है तो उसी प्रकार से अंग सोने व चांदी में बनाकर वो माँ को अर्पण करता है। आवरी माता को असावरा माता के नाम से भी जाना जाता है। सिंह जी कहाँ से आए हो? चलो जागीर से। क्या बीमारी है आपको? क्या कहिए, लगवा नहीं गया। लगवा हो गया। कितने टाइम से बीमारी? 3 साल हो गया। ठीक है नाम का। क्या थी स्थिति आपकी? कब यहाँ कब आए थे? बेहोश तो उसके बाद अबे माता जी जोग माया अब ऐसी बैठ लो, मार शरीर काम कर लो। पहले क्या स्थिति थी आपकी? बिल्कुल तो लाता नहीं देता। कानूर से कितने टाइम से हो यहाँ? या है कि नहीं जो और नवरात्रि में आया हूँ, लेकिन पहला है कि 2 महीना तो पहला रही नहीं क्यों, और 1.5 साल भी जो मैंने क्या स्थिति थी आपकी? पहला रह गई जो बोला तो भी नहीं हो, और मैं जो पग भी हो भी रही हो जो ठीक है, जो बोला भी लगो ठीक है। सब कृपा क्या माँ किसकी मानते हैं? पिछले 60 वर्षों से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि मैं बच्चा था, विद्यार्थी था, तब से हर एवरी संडे यानी प्रत्येक रविवार को यहाँ दर्शनों के लिए आया करता था। उस समय से मैं देख रहा हूँ कि लकवे की से पीड़ित लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से ठीक होके जाते हैं। उस समय में मैं दर्शनों के लिए आता था। आज मैं 23 साल से इस माँ के चरणों की सेवा में बैठा हुआ हूँ और अपनी आंखों से देख रहा हूँ, जिसका कि जो लोग बिल्कुल झोले में डाल के ला रहे हैं वो पैदल चल के जा रहे हैं। जिन लोगों की आवाज बंद हो गई है वो लोग बोल के जा रहे हैं और निराश होकर कोई नहीं जा रहा है। यहाँ पर बिना किसी जाति वर्ग भेद के आते। ऐसा माना जाता है कि आवरी माता के दर्शन करने से लोगों को बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है, जिसके चलते लोग यहाँ असीम श्रद्धा के साथ दूर दूर से आवरी माता के दर्शनों के लिए आते हैं। अब आपको दिखाते हैं चित्तौड़गढ़ से 70 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला में स्थित जोगनिया माता का मंदिर। ये जोगनिया माता के दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु जिले के अलावा दूर दराज क्षेत्रों से वाहनों के अलावा सैकड़ों पदयात्री तो नंगे पैर माता के जयकारे लगाते हुए जत्थों के रूप में यहाँ पहुंच रहे हैं। देखते हैं ये वाली रिपोर्ट। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है, बात निराली। नवरात्रों में माता के दरबार में पांव रखने तक की जगह नहीं मिलती है। दूर दूर से इतने श्रद्धालु यहाँ आते हैं। झातला माता के इस दरबार में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दूर दूर से श्रद्धालु अपनी असीम आस्था के साथ यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में
शरीर से पीड़ित मरीज भी लेटे हुए हैं। यहाँ की मान्यता है कि लकवा, ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज माता के दरबार में आने के बाद स्वस्थ होकर माता के जयकारे के साथ यहाँ से जाते हैं। वहीं माता के दरबार में एक बड़ा वट वृक्ष भी है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस वृक्ष में से निकलने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कितना भी मोटा व्यक्ति होगा वो इस वृक्ष में से निकल ही जाएगा। माता के दरबार में मनोकामना पूर्ण होने के बाद श्रद्धालुओं द्वारा मुर्गे छोड़े जाना यहाँ पर प्रमुख माना जाता है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी होने पर इस वृक्ष पर महिलाएं अपनी चूड़ी और लच्छा बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करती हैं। फ्रैक्चर हो गया था, हड्डी टूट गई थी। मैं बिरला हॉस्पिटल गया था, वहाँ मेरे डॉक्टर ने 5,000 रुपये मांगे थे। उसको बोला कि ऑपरेशन होगा पाऊंगा आपका। फिर मैं नवरात्रा में यहाँ आया, यहाँ माता जी को मैंने प्रार्थना की और कहा कि 5 दिन में ठीक कर दो मैया जी, मैं आपके अगले नवरात्रा में यहाँ रहूँगा। तो मैया जी ने मेरा 2 दिन में मेरा पाँव को ठीक कर दिया, हड्डी टूटी को वापस जुड़ा दी और इसलिए मैं नवरात्रा में वापस यहाँ आ जाऊँगा। हर नवरात्र में आप यहाँ आते हैं? हाँ, हर नवरात्रा में आता हूँ। प्राचीन समय से यहाँ एक बहुत छोटा सा मंदिर था, मूर्ति थी और सबके आस्था थी। यहाँ की जलवायु, यहाँ का एक तालाब, यहाँ की मिट्टी और ये सब के बाद भी झांतला माता का जो है एक मतलब महत्व था, जो हर आदमी आस्था के साथ आता था और वो यहाँ से काफ़ी अच्छा होकर जाता था। ये मतलब पैरों में जो लकवा टाइप हो जाता है वो लकवा अच्छा हो जाता है उनकी बबूत लगाने से, उनके यहाँ पर 7 दिन रहने से, 8 दिन रहने से, या हर शनिवार और रविवार को यहाँ आते हैं और हर एक को पूछते हैं तो महसूस होता है कि हमारा काफ़ी इसमें अंतर है। गमों से घिरने वाले बड़े झातला माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ आकर श्रद्धालुओं को हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इसकी मीठी ममता की बरसात निराली है। और फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं मेवाड़ का 30 शक्तिपीठ मेवाड़ आराध्य देवी झातला माता का। चित्तौड़ से 15 किलोमीटर दूर कपासन मार्ग पर स्थित ये शक्तिपीठ झातला माता किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है, बात निराली। नवरात्रों में माता के दरबार में पांव रखने तक की जगह नहीं मिलती है। दूर दूर से इतने श्रद्धालु यहाँ आते हैं। झातला माता के इस दरबार में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दूर दूर से श्रद्धालु अपनी असीम आस्था के साथ यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में शरीर से पीड़ित मरीज भी लेटे हुए हैं। यहाँ की मान्यता है कि लकवा, ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज माता के दरबार में आने के बाद स्वस्थ होकर माता के जयकारे के साथ यहाँ से जाते हैं। वहीं माता के दरबार में एक बड़ा वट वृक्ष भी है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस वृक्ष में से निकलने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कितना भी मोटा व्यक्ति होगा वो इस वृक्ष में से निकल ही जाएगा। माता के दरबार में मनोकामना पूर्ण होने के बाद श्रद्धालुओं द्वारा मुर्गे छोड़े जाना यहाँ पर प्रमुख माना जाता है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी होने पर इस वृक्ष पर महिलाएं अपनी चूड़ी और लच्छा बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करती हैं। फ्रैक्चर हो गया था, हड्डी टूट गई थी। मैं बिरला हॉस्पिटल गया था, वहाँ मेरे डॉक्टर ने 5,000 रुपये मांगे थे। उसको बोला कि ऑपरेशन होगा पाऊंगा आपका। फिर मैं नवरात्रा में यहाँ आया, यहाँ माता जी को मैंने प्रार्थना की और कहा कि 5 दिन में ठीक कर दो मैया जी, मैं आपके अगले नवरात्रा में यहाँ रहूँगा। तो मैया जी ने मेरा 2 दिन में मेरा पाँव को ठीक कर दिया, हड्डी टूटी को वापस जुड़ा दी और इसलिए मैं नवरात्रा में वापस यहाँ आ जाऊँगा। हर नवरात्र में आप यहाँ आते हैं? हाँ, हर नवरात्रा में आता हूँ। प्राचीन समय से यहाँ एक बहुत छोटा सा मंदिर था, मूर्ति थी और सबके आस्था थी। यहाँ की जलवायु, यहाँ का एक तालाब, यहाँ की मिट्टी और ये सब के बाद भी झातला माता का जो है एक मतलब महत्व था, जो हर आदमी आस्था के साथ आता था और वो यहाँ से काफ़ी अच्छा होकर जाता था। ये मतलब पैरों में जो लकवा टाइप हो जाता है वो लकवा अच्छा हो जाता है उनकी बबूत लगाने से, उनके यहाँ पर 7 दिन रहने से, 8 दिन रहने से, या हर शनिवार और रविवार को यहाँ आते हैं और हर एक को पूछते हैं तो महसूस होता है कि हमारा काफ़ी इसमें अंतर है। गमों से घिरने वाले बड़े
इस माँ ने झातला माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ आकर श्रद्धालुओं को हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इसकी मीठी ममता की बरसात निराली है। और अब आपको हमको दिखाने जा रहे हैं हम आपको ऐतिहासिक दुर्ग स्थित कालिका माता का मंदिर। शौर्य और प्रताप की देवी कालिका माता मंदिर में हजारों देशी और विदेशी पर्यटक दुर्ग भ्रमण के पश्चात मां काली के दर्शन करते हैं। तुमने जो होके दयाल हमारे दुख दूर किए हैं। कालिका माता का मंदिर हजारों वर्षों पुराना है। यहाँ माँ कालिका की मूर्ति के साथ माँ दुर्गा की मूर्ति भी रखी हुई है। माँ के दरबार में तमाम तरीके की श्रद्धालु अपनी अपनी आस्थाओं को लेकर आते हैं, जिनमें घर में कलेश, जमीन जायदाद विवाद, कोर्ट कचहरी में चल रहे मुकदमे, वहीं सटोरियों द्वारा आदि माता के दरबार में आना यहाँ पर प्रमुख माना जाता है। कहा जाता है कि युद्ध की ये देवी श्रद्धालुओं द्वारा मांगी गई मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। नवरात्रा में सप्तमी और अष्टमी पर यहाँ दूर दूर तक श्रद्धालुओं की लाइन लगी रहती है। मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ पर शराब की धार भी लगाई जाती है और बकरे की बलि भी दी जाती है। मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरों के साथ पुलिस सब पर नजर रखती है। मान्यता है कि मंदिर के पीछे श्रद्धालुओं द्वारा सिक्का चिपकाया जाता है। वहीं सिक्का चिपकने पर माना जाता है कि माता श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगी। दो मूर्तियां हैं, एक तो गौरी है, तो वो राणा सांगा जो भी उदयपुर यहाँ के शासक जो चित्तौड़ के रहे, चित्तौड़ और उदयपुर के, ये उनकी सती थी कुल देवी, जिसको ये भी चलित मूर्ति जब भी युद्ध होता तो ये लेके चले जाते। और जो कालका माता की जो मूर्ति है, वो कालका माता जो यहाँ नाथ गुसाई जो रहते थे, वो इनसे प्रार्थना अरदास करते थे कि इस तरह से जो है संवार में हमारे पक्ष के आदमी ठाकुर जो चित्तौड़ राजा हैं वो जीत जाएं। तो कालका मूर्ति के जो भी चढ़ता है, दारू भी चढ़ता है, मदिरा भी चढ़ती है, मांस भी चढ़ता है, तो वो उनकी नाथ गुसाई करते हैं उनकी। और जो इनकी गौरी मूर्ति है वो इनकी कुल देवी है, उसकी सादा भोग जो कांसा जिसको कहते हैं वो लगता है। श्रद्धालु द्वारा किस तरह की मन्नत मांगी जाती है? जो भी मन्नत मानोगे मिलती है। कालिका माता के दर्शन से पूरी होती है श्रद्धालुओं की सारी मनोकामना। और विशेष में वक्त तो चला एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चित्तौड़गढ़ से 20 किलोमीटर दूर आजोलिया का खेड़ा स्थित 1300 फीट की ऊंचाई पर विराजित सकरा माता का मंदिर है, जो काफी मुश्किलों भरा रास्ता है। सकरा माता में किसानों की भारी श्रद्धा मानी जाती है। नवरात्रों के दिनों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ यहाँ देखी जाती है। लाखों के दुख लिए हर दतिये झोलिया गरीब। सकरा माता की मान्यता है कि किसानों के खेतों में पानी नहीं होने पर खेत मालिक को पानी देने पर फसल के लिए पानी की कोई कमी नहीं रहती। वहीं श्रद्धालुओं द्वारा माता की गोद में नारियल चढ़ाया जाता है, तो किसी के संतान नहीं होने पर 12 महीनों में उस श्रद्धालुओं को संतान भी प्राप्त हो जाती है। दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण करने सकरा माता के दरबार में आते हैं और मनोकामना पूर्ण होने के बाद दाल बाटी चूरमा की प्रसादी रखते हैं। भरे हुए तेरे भंडार है। पानी बताती है अंदर जमीन को कसाण के लिए, और पुत्र भी देती है और धन भी देती है, विश्वास है तो। 1300 फीट ऊंची है जमीन। अंदर माता पे उसके पाती मेलते जो नीचे देती है, पानी हो जाता तो पानी पाती दे देता, नहीं देता। कहाँ से आते हैं किसान? बहुत दूर से आता है। मैं दिल्ली, बीकानेर, अलवर, सीकर, सारला, आजोलिया, खेड़ा, मेड़ी खेड़ा, बची, जयपुर, बजेपुर, अचल, सब गाँव आते हैं। मतलब किस किसान को मतलब अगर खेत पे खुदाई करवानी हो ट्यूबवेल वगैरह के लिए, तो उसके लिए पाती मांगे, यहाँ पाती देती, पानी हो जाती है। पुत्र की यहाँ नारियल दिलाते हैं इसको। नारियल इसकी गोद में रख दो, जो बाल बच्चा 12 महीना में हो जाता है। जो पिए सागर का कुछ ना घटे मेरी माँ। सकरा माता भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ दूर दूर से अपनी मनोकामनाओं को लेकर श्रद्धालु आते हैं। ये खुशियों के वर